यूट्यूब चैनल जॉब्स हॉराइजन पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जो नई वैकेंसी लेके आया हूँ वो कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, डिटेल्स में आप इसको जानिएगा। और ये वैकेंसी जो है, इसकी जो डेट्स हैं 11 जून से शुरू हुआ है ये, और 25 जून 2025 इसका लास्ट डेट रहेगा, रात के 11:30 बजे तक। तो कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट पर्सनल टेस्ट ये जो दिया गया है, ये इसका एडवर्टीजमेंट, और ये देखिए मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है, मेल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रिस्क्राइब्ड, एवरीथिंग इज गिवन है। पोस्ट ऑफ नेविक जनरल ड्यूटीज, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक्स, ये इसमें दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ दी हुई है, नेविक जनरल ड्यूटीज क्लास 12 पास होना चाहिए, मैथ्स फिजिक्स से होना चाहिए, फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज और काउंसिल ऑफ दिस। नेविक डोमेस्टिक ब्रांच क्लास 10th पास बच्चा चाहिए, है ना, और रिकॉग्नाइज काउंसिल ऑफ बोर्ड से ये होना चाहिए। यांत्रिक के लिए क्लास 10th पास चाहिए, एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज काउंसिल ऑफ बोर्ड इन दिस। तो ये सारा दिया हुआ है। और क्लास 10 12th होना चाहिए फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स एंड ऑल। ये देखिए इन्होंने लिस्ट ऑफ इक्वलेंट डिप्लोमास की दे रखे हैं, रिक्रूटमेंट फॉर यांत्रिक कैडर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ दिया हुआ इन्होंने। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग डिप्लोमास के इस बारे में यहाँ पे इन्होंने इन डिटेल आपको दिया हुआ है, कौन कौन सी चीज़ किस तरीके से वैलिड है। फिल मार्क्स ऑल सब्जेक्ट्स इन मेंशन देयर मार्कशीट वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फाइलिंग ऑफ मार्क्स ऑनलाइन एप्लीकेशन लीड्स टू कैंसिलेशन। देखिए आपको हर चीज़ बड़े ध्यान से पढ़नी है, समझ के पढ़नी है। आपको 10th की मार्कशीट का, 12th की मार्कशीट के मार्क्स अगर आप फिलअप करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, गलत मत कीजिएगा, गलत करने से दिक्कत हो जाएगी। अप्लाइंग फॉर द यांत्रिक आर नॉट इन पोजीशन ऑफ ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रायर से सेकेंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ मैंडेटली ब्रिंग और अपलोड प्रोविजनल सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी। देखिए उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, मिनिमम एज आपकी 18 से 22 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने आगे क्राइटेरिया दिया है कौन से, यानी कि नाविक के लिए, यांत्रिक के लिए, नाविक बैच के लिए कौन कौन से कितने एज के और किससे किस डेट बर्थ के बीच में, डेट ऑफ बर्थ के बीच में ये अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ दी हुई हैं, टोटल देखिए 260 वैकेंसीज उन्होंने दी हुई हैं। नाविक, यांत्रिक तो पूरी वैकेंसीज यहाँ दी हुई हैं। उसी तरीके से नीचे भी वैकेंसी इन्होंने दी हुई है, कैटेगरी वाइज उन्होंने वैकेंसीज बता रखी हैं। तो काफ़ी अच्छी सुंदर वैकेंसीज यहाँ आई हुई है। जोन भी इन्होंने बता रखे हैं, जोन में कौन कौन से जोन है, नॉर्थ में कौन सा स्टेट्स आता है, वेस्ट में कौन से जोन्स आते हैं, जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, अंडमान द्वीप, ये वेस्ट के होंगे, ठीक है। इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया के इन्होंने दे रखे हैं कहाँ पे कौन से। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बताया है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक और आइदर CGPT 01022 बैच विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवेलेबल वैकेंसीज एंड दिस, है ना, तो ये मेरिट बेस होगा, है ना। लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, आपको लाइव इमेज देनी होगी, बायोमेट्रिक सिस्टम से आपको इंटरफेयर करनी होगी, अपनी सारी डिटेल्स डालनी होंगी। तो उस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा, भरते टाइम पूरी चीज़ों को याद रखिए। कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट स्टेज फर्स्ट होगा, कैंडिडेट एंड वेरी चेक अगेंस्ट डिटेल फील्ड कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। फिर उन्होंने यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है कौन कौन से क्राइटेरियाज में ये लोग इसको लेने वाले हैं। बायोमेट्रिक में देखिए कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल अंडरगो बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग द स्टेज फर्स्ट, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर स्टेज 1, ठीक है। ये इन्होंने आपको पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है, कैंडिडेट टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट अप्लाई, ठीक है। ये देखिए नाविक के सेक्शन 1, सेक्शन 1+2, सेक्शन 1+3, सेक्शन 1, इन्होंने आपको परसेंटेज वगैरह और ये सब बता रखे हैं। सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन यहाँ दिया हुआ, देखिए फॉर द वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ डिटेल्स दी हुई हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और साथ में आपको आगे वो भी दे रखा है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, यहाँ पे इन्होंने अपने फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स किस तरीके से किया जाएगा, वो क्राइटेरिया आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। स्टेज सेकंड में टू बी डाउनलोड ई कार्ड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और मेंशन इन पैरा 7। सेलेक्ट प्रेफर्ड डेट आपको दी जाएगी, सेंटर का मेंशन किया जाएगा आपको वेबसाइट पे, है ना। उस हिसाब से आपको सबमिट करने होंगे, सेंटर चॉइस देनी होगी, सब कुछ देना होगा। बेसिक ID कार्ड्स चेक किए जाएंगे आपके, असेसमेंट टेस्ट होगा आपका, फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी। इसके क्राइटेरियाज आपको दिए हुए हैं, देखिए बहुत क्लियरली। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है बहुत क्लियरली। फिर आपको पूरी वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, कौन सी वेबसाइट पे किस तरीके से आपको क्या चीज़ें समझनी है। मेडिकल का क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है कि रिक्रूटमेंट मेडिकल, ऑल द कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वे सब्जेक्ट टू रिक्रूटमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आर नॉट रिपोर्टेड टू द डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल
एंड कंप्लीट द अपील मेडिकल एट अर्लीस्ट, ठीक है, इन्होंने बहुत क्लियरली इसमें मेंशन किया है। प्रिपरेशन फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट ये आपको दी हुई है, क्या क्राइटेरियाज रहेंगे। कैरी आउट ऑफ द रीवेरिफिकेशन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ सबमिट द कैंडिडेट एंड ऑल दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर टू मेरिट प्रिपरेशन की जाएगी, उसके हिसाब जोन वाइज आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बेसिक आईडी चेक किया जाएगा, डोमेस्टिक वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका, जो कि आपको जो क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, प्रोफॉर्मा दिया हुआ उसके हिसाब से। प्री एनरोलमेंट मेडिकल एट INS चिरका सबमिशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखिए अदर एसोसिएशन, तो ये इन्होंने पूरा लिख रखा, हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। देखिए आपकी वेबसाइट खुल गई है 11 तारीख से 25 तारीख तक वेबसाइट खुली रहेगी। कैंडिडेट और रिमेंबर टू रजिस्टर ईमेल आईडीज़ और मोबाइल नंबर आपको इसमें डालने होंगे, बहुत ज़रूरी हैं, उन्हीं पे आपको फर्दर कम्युनिकेशंस किया जाएगा। जो नाविक और नाविक DB और यांत्रिक मेडिकल और ये सब के लिए इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कैंडिडेट फिल द मल्टी चॉइस एप्लीकेशन ऑन पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट साइकिल, देन हीज लेटेस्ट फील्ड एप्लीकेशन विल बी एप्लीकेबल, जो सबसे लास्ट में भरी जाएगी और सबसे लेटेस्ट जो होगी उसको माना जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेड प्रीवियसली फील्ड रिजेक्ट कर दी जाएंगी उनके द्वारा। मल्टी अगर आप करते हैं तो डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग द वेरियंट स्टेज, ये आपको उन्होंने बता रखे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। 19 पेज की PDF है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। और बार बार इन्होंने अपने वेबसाइट का रेफरेंस भी दिया हुआ है। एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ दी हुई है, 300 रुपीज़ आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होने वाली है, ठीक है। उसका क्राइटेरिया एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको दी हुई है, ठीक है। और द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, नवंबर स्टेज फर्स्ट का होगा और मिड फरवरी, है ना, अलग अलग इन्होंने डेट्स और वो दे रखी हैं। तो स्टेज फर्स्ट का सितंबर के आसपास है, स्टेज सेकंड नवंबर से फरवरी तक के आसपास है, स्टेज थर्ड फरवरी से जुलाई तक है, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन इन्होंने दिया हुआ कब क्या कैसे होने वाले हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर इस स्टेज कौन कौन सी जरूरत होगी ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको इन डिटेल उन्होंने बहुत कुछ देखिए, विलिंगनेस सर्टिफिकेट, पेरेंटियल विलिंगनेस सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेशन, फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करने होंगे, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ दिए हुए हैं, 157 हाइट होनी चाहिए आपकी मेल की, और ये अलग अलग जगह से कहाँ से हैं तो उस हिसाब से इन्होंने रखा हुआ है। चेस्ट का भी यहाँ पे दिया हुआ है, वेट का भी दिया हुआ है, हेयरिंग का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो टैटू अगर मार्क होगा तो वो उसके बारे में भी इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। ट्रेनिंग पीरियड आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कैसा रहेगा, सब इन्होंने बहुत क्लियरली इस PDF में समझा रखा है, बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने, ठीक है। ये वेबसाइट्स के बार बार ये अपना रेफरेंसेस दे रहे हैं। कैंडिडेट मैंडेटरी टू सी द कॉमन रीजंस ऑफ रिजेक्शन, आपको अगर देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक इन्होंने दिया हुआ है जहाँ से आप देख सकते हैं। ट्रैवल अलाउंसेस के लिए इन्होंने कैंडिडेट अप्लाइड फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब who are not employed by the constitutional government remain ordinary second class फेयर उनको दिया जाएगा। पे पर्क्स यहाँ दिया हुआ देखिए, 21,700 पे लेवल 7 रहेगा नाविक जनरल ड्यूटीज़ के लिए, डोमेस्टिक के लिए 21,700 दिया हुआ है, यांत्रिक के लिए 29,200 दिया हुआ है ना। यांत्रिक पे @ 6200 पल्स DNS अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। तो उन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ मेंशन किया। प्रमोशन जो क्या क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, देखिए प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी या प्रधान सहायक इंजीनियर एग्जिस्ट 47,000 तक पे लेवल 6 रहेगा, 47,600 तक रहेगा। तो इन्होंने पूरा मतलब बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। इसका इंश्योरेंस कवर आपका 75 लाख का रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से पर्क्स हैं वो रहेंगे। इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आपको लास्ट के पेज पे दिए और ये QR कोड भी दिया हुआ आपको। सो लास्ट डेट भी आपको फिर से मेंशन की हुई है, 25 जून 2025 तक है। तो ये इन डिटेल आपको मैंने पूरी इसके बारे में इंडियन कोस्ट गार्ड की एप्लीकेशंस बता दी हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हो उसके लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।